फिर इस्लाम ने अपने आने के बाद दुनिया को वो क्या बेहतर चीजें दी, क्या बेहतरी, कौन सा टेढ़ था जिसको सीधा किया जो उससे पहले सीधा नहीं था या खराब, या लोगों के पास वो बेहतर चीज नहीं थी जो हमने दी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है ओहो कि आप अपने बादशाह से हट के भी अपना रिलीजन रख सकते हैं, आपको राइट है कि आप अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। ठीक है। अच्छा, धिमी मोहम्मद बिन कासिम आया कि मैं जब अभी मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर वीडियो बना रहा था तो फिर मैंने इसको फिर ये बात मुझे तब पता चली। ये पता तो था मुझे कि इन्होंने हिंदुओं पे एक्सटेंड किया धिम्मी को, मुशरकीन को। मोहम्मद बिन कासिम ने, ये डेविड मैकलीन जो हिस्टोरियन है, उसने मोहम्मद बिन कासिम के लिए प्लस पॉइंट देकर बताया कि जब वो आया, चलो ज़ोरोएस्ट्रियंस को भी इन्होंने, हजरत उमर ने खींच के धिम्मी में डाल दिया। कुरान में, कुरान की रूह से पीपल ऑफ बुक और साबीन जो है, सिर्फ ये है धिम्मी। जो मुशरकीन है उनके पास दो ही ऑप्शन है बुत परस्तों के, या तो इस्लाम कबूल करो या गर्दन उड़ा दो तुम्हारी। हिंदू तो है ही मुशरिक। ज़ोरोएस्ट्रियन को भी खींचतान के हजरत उमर ने डाल दिया। मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि ये लोग क्रिश्चियंस की तरह हैं। फनकारी देखो उसने कैसी डाली। उसने कहा क्योंकि क्रिश्चियंस हजरत ईसा और हजरत मरियम का वो बुत बनाते हैं ना, तो उन्होंने कहा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा क्योंकि ये भी वो है, तो इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं को भी धिम्मी की लिस्ट में घुसा दिया। खींच तान के, इस्लाम ने नहीं, रसूल अल्लाह होते निकल के उन्हें चिपड़े मार दी थी उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को, या कि खचा मारने में इना के खिलाफ मैं पूरा अपना मजहब यहाँ खड़ा किया था मैंने इनका बुत परस्तों के खिलाफ, और तुमने उनको भी हमारी धिम्मी में घुसा दिया। तो पहली बात तो ये नहीं है, इस्लाम ने कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दी। अगर आपने खींचतान के देनी भी है तो वो यहूदियों, मसीहियों और साबीन को दिया, उनको दिया। अच्छा जी, तीसरी बात, ये दूसरी बात इन्होंने ये कर दी कि हमने दी है ये पोलीथियस्ट जितने भी हैं ये। अच्छा, तो जब बुद्धिस्ट आए तो हिंदुओं ने क्यों नहीं उनकी गर्दनें उड़ाई? सिख आए, उनकी क्यों नहीं गर्दनें उड़ाई? जूलियस सीजर जब इजिप्ट में गया, उसने आके ये नहीं कहा कि जूस को मानो, अपोलो को मानो, जुपिटर को मानो। उसने आके उनसे पूछा, टॉलेमी से पूछा, आपका गॉड कौन सा? और वो उसका पेट्रन बन गया। उसने नहीं आगे कहा गर्दना ताड़ियां ला देनियां ने, धिम्मी बन जाओ तो या तो साढ़े जुपिटर नु मान लो। उसने नहीं कहा ये। ऐसी अपनी तरफ से आप बातें बना देते हैं। जब वाइकिंग्स हमले कर रहे थे क्रिश्चियन मेडिवल इंग्लैंड के ऊपर, इवन वो भी गर्दनें उतार रहे थे, फतूहात का चक्कर चल रहा था, लेकिन उन्होंने भी कोई प्रीचिंग नहीं की। इंटर मैरिजेस उन्होंने की ताकि अपने रिश्ते उनके बेहतर हो जाएं आपस में, कोई नहीं उन्होंने किया। हिफाशियन मेरा ख्याल उसका नाम था, उसका एक मैंने वो भी देखा है, इंग्लैंड में उसका मकबरा, उसकी एक वो मॉन्यूमेंट भी है। तो ऐसे ही आपने यहां से, जो मैंने स्टोइक भाई पहले कह रहा था ना, इंतहाई लाइलमी के ऊपर है ये पूरा इंटरव्यू। और इससे पता चलता है कि जब आप सिर्फ एक ही मजहब के अंदर घुस जाते हैं ना, तो आप बाकी दुनिया के जितने उलूम है ना, आप उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं रखते। सुना एक तो ये इतनी इन्होंने बोंगियां मार दी। हाँ जी, एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाह रहा था कि इवन अगर हम क्रिश्चियंस या यहूदियों की या साबीन की बात भी करें ना, तो ये जब कहते हैं ना कि जी फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको दिया, ये बात अपने आप में गलत है। उसकी वजह ये कि जब आपने जिजिया उन पे दे दिया ना, जब, तो वो प्रोटेक्शन मनी, वो दे आर पेइंग फॉर दैट बिलीफ दैट दे आर होल्डिंग, अपनी जान के लिए वो पे कर रहे हैं। तो इसको फ्रीडम नहीं, इंजीनियर साहब, इसको फ्रीडम नहीं कहते। फ्रीडम ये है कि हर इंसान को इख्तियार हो कि अपनी जो भी उसकी थॉट हो या जो भी उसके बिलीफ हो, वो उनको अगर बगैर किसी सजा और जजा के, स्टेट के बगैर किसी ऑपरेशन के अगर वो रख सकता है, तो उसको फ्रीडम कहा जाएगा। ये तो खरीदी हुई फ्रीडम है, बल्कि इसको फ्रीडम कहा ही नहीं जा सकता। ये समझ लें कि एक ट्रांजैक्शन है कि जी इतने पैसे ले लो तो मुझे मेरा जो भी उनका बिलीफ हो, मुझे अपना क्रिश्चियनिटी या मुझे अपना जुडाइज्म जो है ना वो रखने दो। तो इसको फ्रीडम नहीं कहते। ये बिल्कुल बुनियादी तौर पे इंजीनियर साहब ने बहुत बड़ा मुगालता किया यहाँ पे। जी। और जिजिया के हवाले से हदीसें तो याद आ गई। There's a hadith for everything। सही बुखारी की हदीस है। While we were in mosque, अबू हुरैरा से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद आए, उन्होंने कहा let us go to the Jews, यहूदियों के पास जाने दो। We went out till we reached Baitul Midras। He said to them, if you embrace Islam, you will be safe। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम सेफ हो। You should know, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया जो है ना, it belongs to अल्लाह मियाँ। अच्छा जी, and his apostle। एंड इज अपोस्टल तो मैंने हाईलाइट ही नहीं किया। ये दुनिया जो है अल्लाह की नहीं है, उसके नबी की भी है।
ये दुनिया अल्लाह और उसके नबी की है, वाह सदके जाऊं मैं, एंड आई वॉन्ट टू एक्सपेल, मैं तुम लोगों को इस लैंड से निकाल देना चाहता हूं. सो इफ एनी वन अमंग्स यू ओन्स सम प्रॉपर्टी, अगेन ये सिर्फ यहूदियों को दी जा रही है, मुशरिक बुत परस्तों को नहीं दी जा रही. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, क्या था, क्या वर्ड बोला था, यही बोला था रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोला था, क्या बोला था? नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही बोला था मेरे ख्याल से. कल एक्सप्रेशन भी एक रिलीजन की ही प्रैक्टिस है ना, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी है हमने, ये ज्यूज को दी जा रही है, काफी वो बुत परस्तों को नहीं दी जा रही. एंड आई वांट टू एक्सपेल यू फ्रॉम दिस लैंड. सो इफ एनीवन अमंग्स यू ओन्स सम प्रॉपर्टी, अगर तुम लोगों में से कोई भी प्रॉपर्टी को ओन करता है, ही इज परमिटेड टू सेल इट, अदरवाइज यू शुड नो दैट द अर्थ बिलोंग्स टू अल्लाह एंड हिज अपोस्टल. यानी मैं तुम्हें निकालना चाहता हूं, ये एक तरीके की वेल्ड थ्रेट है, अभी बेच बाच के निकलना है तो निकल जाओ, क्योंकि दुनिया जो है ना वो है अल्लाह और उसके नबी की. अच्छा आगे जूम क्या हुआ, ये ऑब्वियसली ये है सूरह तौबा की 29वीं आयत पर, जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते, यानी यहूदी और मसीहियों में से जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते और ना रोजे आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना इन चीजों को हराम समझते जो खुदा और उसके रसूल ने हराम किए हैं, तो ना दीन हक को कबूल करते हैं, यानी वही बदमाशी, साडी गल क्यों नहीं मानते, इनसे जंग करो यहां तक कि ये जलील होकर अपने हाथ से जजिया ना दें. जलील होकर ये अगर ना करते, क्योंकि गप जिजिया के पीछे छुपते हैं, जिजिया इज जस्ट अ टैक्स, मुसलमानों को भी टैक्स है तो इट इज जस्ट अ टैक्स. जलील होकर, इब्ने उमर से क्या रवायत है वो भी ढूंढनी पड़ेगी, इनको सलाम ना करो. उसने कहा ये तो क्रिश्चियन, आपने क्रिश्चियन को सलाम कर दिया, अगले दिन इब्ने उमर ने जाकर कहा लाओ दो मेरा सलाम वापस करो. और ये तो हारिस, ये तो यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि जलील होकर जिजिया दें. अगर आप फिक या मजीद डिटेल्स में एक्सेजीसिस वगैरह में चले जाए ना, तो वहां तक तो इसको एक्सप्लेन भी इस तरह भी किया, और ये मुसलमान करते भी हैं, खास तौर पे ऑटोमन्स ये करते भी रहे हैं, कि बाकायदा उन तरीकेकार लिखा हुआ है कि इनकी दाढ़ियों पकड़ के इनको बुरे तरीके से झटका जाए, इनको Oh yes. बहुत, यानी कि उनको पता चलना चाहिए, Humiliate. हाँ ह्यूमिलिएट बिल्कुल उनको करना है जब वो जिजिया देने आए. उमर बिन अब्दुल अजीज को बड़ा अच्छा कहते हैं, 5वां खलीफा था, बड़ा अच्छा खलीफा था, ये वो फलाना फलाना. उसने इंट्रोड्यूस कराया था यहूदियों के गले में उनको स्टार ऑफ डेविड डालना, जो हिटलर ने किया था ना, ये काम उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया था. बल्कि मैं पैक्ट ऑफ उमर में पढ़ रहा था, उसमें भी क्या क्या शराइत रखी गई. पैक्ट ऑफ उमर में क्या क्या शराइत है, वो अपना घर थोड़ा नीचे रखो, तुम अपनी इबादतगाह, नई इबादतगाहें नहीं बना सकते. अगेन ओनली फॉर ज्यूज एंड क्रिश्चियंस. बुत परस्त गर्दनें उड़ गई हुई थी उनकी. अच्छा, लेकिन जिजिये की भी जो बात है ना, जिजिये की भी बात तो जरा देखें क्या है. इन सम केसेस खैबर के मौके पे ज़कात तो है ना जी 2.5%, जी हाँ जी ज़कात और जिजिया में कोई फर्क नहीं. चैलेंज है, बताएं कितना जिजिया खलीफा वक्त मुकर्रर कर सकता, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ये खलीफा वक्त के ऊपर डिपेंड करता है. ज़कात के ऊपर नहीं हो सकता कि चलो आज हमने 4% लेना है, 5% लेना है, 10% लेना है. ये जो टैक्स भी है ना, क्योंकि 2.5% वाकई बड़ा ढीला डाला था रसूल अल्लाह को, ऑब्वियसली मॉडर्न गवर्नेंस का नहीं पता था, 2.5% टैक्स से, ज़कात से मुआशरा चल ही नहीं सकता, इसलिए आपको टैक्स आपके ऊपर हुकूमत लगाती है. रसूल अल्लाह को नहीं था पता 2.5% से कुछ भी नहीं होता. अच्छा, खैबर के मौके पे जब इनको यहूदियों की को धज्जियां उड़ा दी, तो रसूल अल्लाह ने उनको रहने की वहां पे इजाजत दी कि आप रह सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अपनी जो तुम्हारी काश्तकारी होगी ना, उसका आधा 50% यानी मुझे हमें दोगे तुम, ये है तुम्हारी, वरना निकल जाओ इधर से. तो ये हमारे इंजीनियर साहब कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. वो आपको तो कुछ पता ही नहीं है फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का. और इंजीनियर साहब को पता है मजे की बात, उनको इंजीनियर साहब को मजे की बात ये हदीसों का पता है, लेकिन गोल गोल कर जाते हैं, गोल गोल माल है. इसीलिए ये डिबेटें मेरे से कभी नहीं करेंगे डिबेट, क्योंकि ये मेरे पास पड़ी हुई है साहब, मेरे आर्गुमेंट सारे हैं, इतना आसान नहीं है. वो बेचारे ये पता नहीं क्या कर सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते. अच्छा, जिस तरीके ऑफ एक्सप्रेशन दिया है कि आप अपने बादशाह से हट के भी अपना रिलीजन रख सकते हैं, आपको राइट है कि आप अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी गुजारें. ये राइट आपको ना पर्शियंस देते थे ना रोमन्स. 632 से पहले साइरस द ग्रेट, इंजीनियर साहब जरा पढ़ लीजिएगा साइरस द ग्रेट, उसके साइरस द सिलेंडर जो 500 कबल मसीह में है, उसको सेक्युलरिज्म का मुजद्दिद माना जाता है. इंजीनियर साहब थोड़ा जा हदीसा बुखारी मुस्लिम तो भी सिर काट के कोई दुनियावी इल्म भी हासिल कर लो. उसने पर्शियन ही था वो साइरस द ग्रेट, उसने कहा था कि स्टेट के मामले में आपको अपनी इजाजत है, जो मर्जी आप करें, आप अपना जो मर्जी मजहब रखें, हमने स्टेट में हमने आपको परसिक्यूट नहीं करना मजहब के मामले में.
और जब मैंने आपको जूलियस सीजर की भी एग्जांपल दी, रोमन्स का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, रोमन्स तो कुछ कहते ही नहीं थे, रोमन्स कहते थे जो मर्जी बिलीव करो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हजरत ईसा को भी जो रोमन ने टांगा था वो यहूदियों की वजह से टांगा था, रोमन्स को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो मर्जी मानो तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंजीनियर साहब कोई हवाले, मुझे कोई हिस्टोरियन कोट कर दें, आप हिस्टोरियन कोट कर दें, आपकी ऐसी नहीं होंगी, हिस्टोरियन कोट कर देंगे ऐसा नहीं है, ये जी रोमन्स ये करते थे वो करते थे, कुछ भी नहीं पता आपको। नहीं था, कहां था, आपके सामने ये सब कुछ। आज जो हम औरतों के हकूक की बात कर रहे हैं, अच्छा, बताएं औरतों की क्या हैसियत थी रोमन्स और पर्शियंस के यहाँ? आज इस्लाम से मॉरल लॉज चोरी कर करके हमें बता रहे हो कि ह्यूमन डिग्निटी क्या है? कितनी बड़ा छक्का मारा है इन्होंने। क्या गोरों ने आपसे सीखा है कि औरत को खुला मांगना पड़ेगा गिड़गिड़ा के? क्या गोरों ने आपसे सीखा है कि जी आप औरत को चीट नहीं कर सकते 3 शादियां रख के? क्या गोरों ने आपसे सीखा है कि प्रॉपर्टी में 50% मिलना चाहिए? क्या गोरों ने आपसे सीखा है कि औरत की उसका खावंद पिटाई नहीं कर सकता? क्या गोरों ने आपसे सीखा है कि औरत को लोंडी नहीं बनाया जा सकता? क्या ये गोरों ने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, या बाकी दूसरी सिविलाइजेशंस ने भी इस्लाम से सीखा है? इंजीनियर साहब इतनी बड़ी गप मार गए आप, इतनी बड़ी गप। और मैं आपको बताता हूं कि ये तो हम आजकल के, ये तो फकी है ना आजकल के जमाने में। आजकल मान लिया, अगर ये भी एक सेकंड के लिए तसव्वुर कर लीजिए ना, पुराने जमानों में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम था जिसने सबसे ज्यादा औरतों को हकूक दिए, फिर भी वो आजकल के जो औरतों के हकूक है उसके सामने 1 मिनट नहीं रुक सकता। जो भी मैंने आपको क्वालिटीज गिनाई है, इक्वल हिस्सा, बीवी की पिटाई नहीं की जा सकती, औरत को वही डिग्निटी जिसको आप अभी कहते हैं अभी, और आगे मारेंगे। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का भी लेसन दे दूं। एंशिएंट इजिप्ट इज नोन, और ये भी बेचारा फैसल भी बोलेगा इस पे, लेकिन एक हद तक वो बोल सकते हैं। एंशिएंट इजिप्ट नोन है, कंटेम्पररी जो सिविलाइजेशन थी, एंशिएंट इजिप्ट सबसे ऊपर था, जहां पे उनकी आम औरतों को भी राइट टू प्रॉपर्टी भी था, राइट टू डिवोर्स भी था, राइट टू बिजनेस भी था, और राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी था। अब मेरी बात ना माने, मैं नहीं कह रहा, आप, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, लेकिन आप जरा खुद रिसर्च मार लें कि एंशिएंट इजिप्ट में क्या था, आपको बेतहाशा हिस्टोरियंस मिल जाएंगे जो इस बात को कंफर्म करेंगे। अगर आपने उसका जवाब ये देना नहीं, मैं नहीं किसी हिस्टोरियन को मानता, मैं बस मैं, फिर आपके सामने कोई बहस करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। एंशिएंट रोम में जो रोमन रिपब्लिक थी, रोमन एम्पायर थी, रोमन रिपब्लिक, जूलियस सीजर से पहले रोमन रिपब्लिक थी, वहां पे उनके सेनेटर वगैरह थे, उसके अंदर लिमिटेड राइट्स थे औरतों के, लिमिटेड प्रॉपर्टी के, कुछ ठीक है, उसको आप ये नहीं कह सकते आजकल की तरह नहीं थे, लेकिन लिमिटेड राइट्स उनके पास थे प्रॉपर्टी के। और बिजनेस भी करती थी औरतें खुद, और इवन सम केसेस वो बिजनेस के, अपने पूरे बिजनेस को खुद ही रन करती थी, एग्जैक्टली हाउ हजरत खदीजा यूज्ड टू रन। यानी वेल्थी वुमेन जो थी वो अपने बिजनेस को खुद मैनेज करती थी। वाइकिंग कल्चर इतना मशहूर, वाइकिंग्स जो थे वो तो अपनी, उनकी औरतें जंगें भी लड़ती थी जाके अपने मर्दों के साथ, बिजनेस भी अपना करती थी, यानी अपनी जितना भी, वो इतनी एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी नहीं थी, इतनी कोई पर्शियन रोमन की तरह नहीं थी, लेकिन जितना भी वो करते थे, वो उनकी जो आउटलुक थी बिजनेस की तरफ या वुमेन राइट की तरफ, आपका इस्लाम उसके पास से भी नहीं गुजरता। आपने बनाई हुई बात है, वही रटे रटाए घिसे घिसाया। अपने इंडिया में भी था, उधर भी कहा जाता है औरतों को बिजनेस करने का हक था, ठीक है। ये सारी सोसाइटीज ओवरऑल पेट्रियार्कल ही थी, ये नहीं मैं कह रहा कि वो पेट्रियार्कल नहीं थी, सोसाइटीज थी वो पेट्रियार्कल ही, मर्द ऊपर ही था हमेशा से, जाहिर बात है, मर्द के पास पावर थी। जब सिविलाइजेशन आई, मर्द के पास, मर्द ने अपना उसका फायदा उठाया, जाहिर बात है, और उसी वजह से। और लेकिन लोगों ने, बहुत सारी सिविलाइजेशन थे जिन्होंने औरतों को हकूक दिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एंशिएंट इजिप्ट जो था ना, आपके इस्लाम से भी 2000 साल पहले, वहां पे ज्यादा औरतों के हकूक थे, आपके नहीं थे। इवन एंशिएंट अरेबिया में आपकी औरतों के हकूक ज्यादा थे। हजरत आयशा की हदीस है, हजरत आयशा की हदीस है जो वो खुद कहती हैं कि मैंने, जितना बुरा हाल मैंने मुसलमान औरतों का देखा है, उतना बुरा हाल मैंने और किसी औरत का नहीं देखा। ठहरे मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये लोग जो पहली दफा देखेंगे वो कहेंगे यार ये क्या। सही बुखारी की 5825वीं हदीस है। इसमें लोग आती थी, और औरतें आती थी अपनी शिकायतें लेके, मेरे खावंद ने मेरी हड्डी तोड़ दी, पसली तोड़ दी, फैंटी लगा दी, रसूलुल्लाह ने कभी कोई सजा नहीं दी। सही बुखारी 5825। हजरत आयशा ने कहा, वो एक औरत आई, उसने दिखाया, अपनी स्किन दिखाई, ग्रीन हुई थी मारपीट खा के, उसके खावंद ने उसकी पिटाई की थी, अब्दुर्रहमान ने। तो
हजरत आयशा ने कमेंट किया, आई हैव नॉट सीन एनी वुमन सफरिंग एज मच एज द बिलीविंग वुमन, यानी इतना बुरा हाल मैंने और किसी औरत का नहीं देखा जितना मुसलमान औरतों का देखा। देखो उसकी स्किन जो है ग्रीन हो गई है, तो वो आ गया बताता है कि भाई क्यों है, तो ये एनीवे अलग कहानी है। तो आपने यहाँ भी कह दिया, जो आजकल के जमाने में वेस्टर्न दुनिया में औरतों के हकूक आपकी ख्वातीन से बहुत ज्यादा, और पुराने जमानों में भी आपको बेतहाशा ऐसी सोसाइटीज मिल जाएंगी जहां पे इस्लाम से ज्यादा औरतों के हकूक हैं। ये आप या तो लाइल्म है या फिर आप दो नंबरी कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये भी मारेंगे एक और छक्का। तो इस्लाम से पहले कहां मरी हुई थी सारी ह्यूमन डिग्निटी? ये सारे थपेड़े खा के जो ये इस्लाम से, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। बड़े देखा ये किस तरह एक क्लेम कर देते हैं, उस क्लेम को कंफर्म कर देते हैं खुद ही, और फिर आगे निकल जाते हैं। इंसानियत ने सीखा है, इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रॉफिट का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, वरना उनसे पहले दिखाए ना सिविलाइजेशन थी, वहां औरत का क्या मकाम होता था? इस्लाम ने पहली दफा आगे कहा। आपको दिखा दिया मैंने। ऑल ऑफ यू जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, एंशिएंट इजिप्ट में औरतों के देखें, रोमन रिपब्लिक में औरतों के हकूक देखें, वाइकिंग औरतों के हकूक आप देखें। ठीक है, वाइकिंग इस्लाम के बाद आया, लेकिन इस्लाम का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। उसको भी देखें, बल्कि वाइकिंग से जो लोग थे वो दे आई थिंक इट्स मोर मेडिवल, बट एनीवे उसको आप देखें। आप इवन एंशिएंट इंडिया में भी देख लें, राइट टू प्रॉपर्टी बड़ा कहते हो, राइट टू प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं था। हाँ, वो कुछ बहुत सारे मुआशरे जिनमें नहीं भी था, लेकिन ये आप देखिएगा, खुद जाके सर्च मारें, अब चैट जीपीटी में मार लें सर्च। कहा कि भाई ज्यादा नंबर 4 शादियां कर सकता है, और उसमें भी इतनी उसने सख्ती की कि एक पर इत्तेफा करना है, अगर इंसाफ ना कर सको। पहले तो औरतों को इन्होंने क्या बनाया हुआ था ना, उनको विरासत में कोई हिस्सा देते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, औरत को एक इनके पास यही है जिंदा दरगोर, वो भी कहां से इनको मिला है? आप ही अपने सोर्सेज से, वो भी अरबियों के बारे में। और इतनी बड़ी फकी है, अगर औरतों को जिंदा दरगोर कर देते थे, हजरत खदीजा कहां से है, हजरत अबू बकर की बीवियां, हजरत उमर की बहनें किधर थी? ये उनको क्यों नहीं दफनाया उन लोगों ने? किधर थे हिंदा वगैरह? ये कौन थे? ये ऐसे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा केसेस होते हैं कब्र के साथ लोग जब बेहुरमती करते हैं, लेकिन कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे। अब तारीख लिखने वाले, अगर मैं कोई नया मजहब लाऊं ना, फर्ज करें मैं कहूं, ओए तुम लोग तो बड़े बुरे लोग हो, तुम तो कब्रों के साथ सेक्स करते हो औरतों के, और 1400 साल बाद लोग कहानियां लिखेंगे, यार जब नबी हारिस आया, जब उसने हमें इल्म की, मजहब की रोशनी, असल मजहब की रोशनी उसने हमें दी, तो उस जमाने में जिस मुआशरे में हारिस सुल्तान रहा करता था, वहां पे तो लोग कब्रों में औरतों के साथ जना करते थे। होए 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 होए। उसी तरह इंजीनियर आज से 1400 साल बाद का वो ये कह रहा होगा, लोग तो जिंदा दरगोर वो कितने आप ही लिख के, ये हो ही नहीं सकता, कोई मुआशरा चल ही नहीं सकता। मैं क्रिटिसाइज करता हूं ना, ये जो 50 केसेस जो अगर हुए हैं पाकिस्तान में लाशों के साथ गंदी हरकतें, ऑन अ होल स्केल तो कुछ नहीं है। ये जब हम हाईलाइट करते हैं, हम ये कहते हैं 50 भी बहुत ज्यादा है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हाईलाइट, ये कोई नहीं कहता कि ज्यादातर काम यही होता है या ये इस चीज को अच्छा समझा। सोसाइटी उसी चीज पे जज की जाती है जिसको वो अच्छा समझती है। गंदे काम तो, औरतों की पिटाई तो यहां पे भी होती है, वेस्ट में भी होती है, शराब पी के लोग औरतों के रेप कर देते हैं, यहां पे भी होता है, लेकिन उसको गलत समझा जाता है। तो मुआशरा उससे पहचाना जाता है कि मुआशरे में किस चीज को सही और गलत समझा जाता है। बताए कोई है कोई हमारे पास प्री अरेब इस्लामिक सोर्स जो कहता है कि हम औरतों को जिंदा दफनाना बड़ा अच्छा समझते हैं? अगर फर्ज करो मैं हुस्न ज़न रख के कह रहा हूं कि अगर कुछ होंगे भी, कुछ केसेस होंगे भी, लेट्स जस्ट से कुछ केसेस थे भी कि लोग अपनी औरतों को दफना देते, आजकल भी लोग अपनी बेटियों की पैदाइश से खुश नहीं होते बहुत सारे लोग, तो ये होता होगा, लेकिन ये उस सोसाइटी का नॉर्म नहीं होगा। बस वही घिसे बैठे आर्गुमेंट इनके पास, औरतों को वो किया। अब ये एक जवाब ये फिर मानेंगे भोंगी, तो सिर्फ एक सेक्स टॉय बनाया हुआ था, इससे ज्यादा नहीं, कमोडिटी बनाया हुआ था जो आज सेक्स टॉय उन्होंने बनाया हुआ था। यानी अगर किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर चीट भी करना होता ना, छुप छुप के करता, आपने सेक्स टॉय बनाया हुआ है। लोंडियां किथे गई हो है, किथे गई? ठहरो जरा। ना सिर्फ लौंडियां हारिस, इवन वो जो आयत भी है कि तुम्हारी बीवियां जहाँ तुम्हारी खेतियां हैं, जहां चाहे आओ, जहां से चाहो आओ। तो ये यानी कि इस तरह की अल्फाज जब आप उन्हीं के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, कि जिनको आप जो है एक कमोडिटी या एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिफिकेशन है ये तो। और हाँ, लौंडियों की तो ऑब्वियसली उसमें तो कोई मतलब इट्स नॉट इवन, उसको तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि वो क्यों ऑब्जेक्टिफिकेशन और क्यों उसको वो है मामला। ये देखें, ये देखें, ये क्या है? सही मुस्लिम 1456, they took captives on the day of Otas who had their husband। अभी हमारे हाथ थे वो औरतें आई ओतास के मौके पे जिनके खावंद भी जिंदा थे। they were afraid to have sexual intercourse। साहबियों को शर्म आ रही थी सेक्स करने से लोंडी उन औरतों से। तो फिर ये आयत आ गई ऊपर से सूरह निसा की 24वीं के कोई तुम और
शोहरों की बीवियां तुम पर हराम है अनलेस कि वो तुम्हारे हाथ में आ जाए, यानी काफरों की आ जाए हाथ में, ये है इसका मतलब। अच्छा जी, औरतों के हकूक, ये सही बुखारी की 3781वीं हदीस, कोई जवाब नहीं इसका, दोनों का इसका कोई जवाब नहीं दिया आपके राजे ने, क्योंकि है ही नहीं इसका जवाब। जब मदीने आए हिजरत करके, तो भाईचारे की एग्जाम्पल चेक करें, सेक्स टॉय, हम यारी हम अगर हमारे मुआशरे में कोई भी किसी को कहा ना ये बीवी इसको मेरी उठा के ले जाओ भाई जो मर्जी, और उसमें बीवी के अगर रजामंदी भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसने क्या किया जी, आया जी, उसने कहा लोगों ने भाईचारा कायम करना, आधी चीज आधी तुम रख लो, आधी तुम रख, मैं रख लूंगा। उस बंदा आया, उसने कहा मेरी 2 बीवियां, इनमें से जो सी विच ऑफ द 2 यू लाइक, इन दोनों में से ये 2 बीवियां मेरी को देखो, इसमें से कौन सी तुम्हें पसंद आती है, जो पसंद आती है ले जाओ। और फखर से वो कह रहा है कि मैंने फिर से अपनी एक बीवी दे दी, उसने देखी होगी, नहीं ये थोड़ी ज्यादा सेक्सी है, नहीं नहीं ये थोड़ी ज्यादा सेक्सी है। क्या नाम है इस बंदे साहबी का, क्या नाम है देखें तो सही, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने कहा बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मुझे अपनी दे दी। तो अच्छा, तो वो आगे से उसको कहता है कि अब्दुल रहमान भाई मुझे ये वाली दे दें, ये वाली थोड़ी ज्यादा फिट है जरा। तो ये क्या ऐसे होता है क्या, कोई होता है? अभी अगर इसकी एग्जांपल खींचतान के ये देंगे ना, वो इनकी ओर्जियां होती हैं, वो क्या होती हैं, वो स्विंगर्स क्लब होते हैं, 1% भी नहीं होते होंगे। सेक्सुअल जेलसी एक नेचुरल एलिमेंट है ही नहीं ऐसा। ये जो नेचुरल टैबू, इसको भी खत्म कर दिया ना। उनके शोहर भी जिंदा, पकड़ के चलो जी कर दे। आप बात करेंगे कि सेक्स टॉय बनाया हुआ है, सेक्स टॉय बनाया हुआ है, इंजीनियर साहब के भी अपने जेलम तो बाहर तो निकलो, देखो तो सही दुनिया, सेक्स टॉय बनाया हुआ। इस्लाम ने पहली दफा आके कहा कि भाई ज्यादा नंबर 4 शादियां कर सकता है, और उसमें भी इतनी उसने सख्ती की कि एक पर इत्तेफाक करना है, अगर इंसाफ ना कर सको। पहले तो औरतों को इन्होंने क्या बनाया हुआ था, ना उनको विरासत में कोई हिस्सा देते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, औरत को सिर्फ एक सेक्स टॉय बनाया हुआ था, इससे ज्यादा नहीं, कमोडिटी बनाया हुआ था, जो आज माजरत के साथ यूरोप अमेरिका में भी बनाया हुआ है। ये जो सिर्फ तलाक होने के ऊपर आधी जदाद मिल जाना, इसको बड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे बताएं, जो यहाँ पे औरत की इज्जत है, बचपन में वो अपने बाप के ज़ेरे साया टोटल जिम्मेदारी वो उठाता है, पूरी रिस्पेक्ट देता है। यकीन करें हम अपनी बच्चियों के साथ वो शुरू करते हैं कि हमें बात का डर लगता है कि अल्लाह कहीं बेटों के साथ ज्यादती ना करती हो। इतना इस्लाम ने हमें औरत के बारे में रिस्पेक्ट सिखाई। अच्छा, जब वो बीवी बनती है तो खामद घर उसे रानी बना के रखता है। ये नहीं कहता कि जी जाओ तुम भी कमा के लाओ और मैं भी कमा के अपना खाएंगे। वो कहता है तू घर की रानी है, मैं मेहनत करूंगा, तू मेरी इज्जत है। ठीक है, बूढ़ी हो जाती है तो औलाद उसे मां का दर्जा देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इस्लाम ने दिया ना। इन्होंने तो ओल्ड एज हाउसेस बनाए हुए ना। ठीक है, हम सिर्फ एक चीज देख ओल्ड हाउस चल जी, गप्पें काफी सारी। डोमेस्टिक वायलेंस कितना होता है, डोमेस्टिक वायलेंस बिल तो आप लोग पास नहीं करवा सकते, इस्लामी नजरियाती काउंसिल आ जाती, कहते नहीं बीवी की पढ़ाई करता है उसका अंदरूनी मामला। जितनी औरत आपकी पिटती है, और औरत को आपने जो सर का ताज सो कॉल्ड बनाया हुआ है ना, वो आपने इसलिए नहीं बनाया हुआ, वो आपने इसलिए बनाया हुआ क्योंकि आपका मुआशरा तंग नजर है। क्योंकि अगर आपकी लड़की बाहर जाएगी तो लोग आपको कहेंगे बगैरता, अब बुढ़ी दी तनख्वाह खांदा ही। बेटी घर से बैठ जाएगी, बेटी अपनी पसंद की शादी कर देगी तो लोग आपको ताने मारेंगे, ओए बगैरता बशीरा तेरी तो धी ओदे मुंडे दे नाल फसी है। भाई को तंग करेंगे उसके लड़के के, तभी तो कंदील बलोच के भाई ने उसको मार दिया। ये गैरत का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके तंग नजर मुआशरे की वजह से उसने उसको घर में की सर की ताज बनाया हुआ, क्योंकि वो घर से बैठ जाएगी तो वो उसको अपनी जिल्लत समझता है। वो उसको ये नहीं कहता, ठीक है प्यार होता है, लेकिन आप इसको चीपन करते हैं जब आप ये कहते हैं कि बाहर के मुआशरे में अगर कोई औरत लड़की काम पे जाती है, ट्रेन पकड़ के घर को वापस आती है, तो उसका बाप बगैरत है, उसने यानी उसको सेक्स टॉय बना दिया हुआ है कि जा बेटी सेक्स टॉय बन जा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपको इज्जत दी जाए, तो आप भी औरों के मुआशरों को समझने की कोशिश करें। ये कोई नहीं है, लेकिन ये बात है 100% तय है। ये बात लोग अपनी बेटियों को बाहर इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि उनको अपनी इज्जत के ऊपर हर आता हुआ उन्हें डर लगता है। दूसरी एक ये बात करते हैं बड़ी टिका के हमेशा ओल्ड हाउसेस के। मैंने पहले भी एक दफा शो किया था, मैं फिर ये शो करता हूँ। ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक है, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ऑफिशियल। ये ऊपर देख लें abs.gov.au। मोस्ट ओल्डर ऑस्ट्रेलियंस 95% तकरीबन वर लिविंग इन हाउसहोल्ड्स इन 2015। ठीक है, सिर्फ 1 in 20 यानी 5% जो है वो केयर्ड अकोमोडेशन में सच एज नर्सिंग होम्स में रहते हैं सिर्फ। ठीक है, और उसमें से भी जो 26% है वो अकेले रहते हैं। वो अकेले, वो भी एक इनका कल्चर है कि हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना, लेकिन सिर्फ 5% है जो रहते हैं एज नर्सिंग होम्स में। ये देख लें जी, ऊपर मैं जूम इन कर रहा हूँ abs.gov.au। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं, आपको मिल जाएंगे, आपको सर्च करें, आपको हर मुल्क के कमोबेश ऐसे ही होंगे, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 5%। क्या
इंजीनियर साहब दावे के साथ कह सकते हैं 5% पाकिस्तान में बुढ़े जो हैं उनको औलाद उनकी तंग नहीं करती। खसमन खाने कदम मरोगे, तकिया रख के जायदाद पे काबू। इंजीनियर साहब ने खुद वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप जुल्म करते हैं अपनी सास और बहू को एक ही घर में रख के, क्योंकि जो फिर नचाकियां होंगी, आपस में लड़ाइयां होंगी, कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ाइयां हो रही होती सास बहू की। यहाँ पे तो नहीं नजर आता सास बहू की लड़ाइयां, चूल्हे नहीं फटते, कोई लड़ाइयां नहीं, कोई सियासतें नहीं हो रही, क्योंकि गोरों में सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट, डिग्निटी, हाँ ये वर्ड आपने भी बोला था ना, डिग्निटी नहीं है। ये डिग्निटी, इसी को डिग्निटी कहते हैं कि अपनी मर्जी से किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते, उस तरह रहना चाहते हैं, ये है डिग्निटी। तो ये ऐसे है कि वो जी लंदन में कोई 150 के करीब यतीम खाने हैं। वो भाई आपने भी, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगरबी मुल्कों की जो स्टेट्स हैं वो अपने लोगों की परवाह करते हैं। वो ये नहीं कहते चलो बुढ़े हैं तो मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। उन्होंने उनके लिए नर्सिंग होम्स बनाए हुए कि 5% हर मुआशरे में भी हो सकते हैं। आपके मुआशरे में ज्यादा है जो बेचारे चारपाई पे बैठा होता। अमानुल्लाह की जुगत याद है, वो कहता है बेटा बेचारा लड़का जो होता है ना, मर्द की जिंदगी बड़ी खराब होती है, वो आता है फल लेके आता है बाजार से, कहता है हाँ मैं आज अपनी माँ को खिलाऊंगा। माँ को पास लेके जाता है, माँ कहती है ओए अपनी बुढ़ी नु खिला जिदे थल्ले लगा तू। वो कहता चलो अम्मा जी तुसी हर वेले सड़े ही रहंदे हो। वो कहता चलो जी मैं अपनी बीवी के पास लेके जाता हूँ, ये देखो मैं केले लाया हूँ। वो आगे से कहती अरे अपनी माँ नु खिला जेड़े हले तक सुर्खी पाउडर ही नहीं मुकदा। कहता चलो तुम भी बीवी सड़ी रहती है तुम्हारे। कहता मैं जरा अब्बा जी के पास जाता हूँ। वो अब्बे के पास लेके जाता है। अब्बा भी बेचारा अपना मूड बना के बैठा होता, कहता ओए काका अपने घरदियां नु खिला, मैं केड़ा कोई घर दा वां, मैं तो अपने दिन गिनन दिया मरन दे। तो यानी आप, और ऐसे बहुत सारा होता है। ये अमानुल्लाह की जुगत था, क्योंकि उनकी बड़ी अच्छी गिरफ्त थी सोशल इश्यूज के ऊपर। तो आप कैसे कह सकते हैं, आप बस क्योंकि एक कमरे में रह रहे हैं, वो भी गुर्बत की वजह से, मजबूरी की वजह से। जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, रिसोर्सेज होते हैं, वो अपने घर अलहदा कर लेते हैं, और आपने खुद दिया हुआ है कि अपने घर अलहदा कर लो। तो ये ड्रामेबाजियां, और ये मैंने आपको स्टैट दे दिए, ये इससे साबित हो गया कि ये आपको कुछ नहीं पता, ओल्ड होम्स बनाए हुए, ये वही घिसे पिटे आर्गुमेंट्स। कि वहां किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो ये अल्लाह के फजल से यहाँ इस्लाम के इस साहिबान की वजह से ज्यादती होती बहुत कम है। अगर आप देखें इतने बड़े 22 करोड़ की इमाम में, जहाँ ना कोई कानून, ना कोई जुडिशरी की हुक्मरानी, उसके बावजूद ये सारे के सारे मामला चल रहे हैं। तो इस्लाम ने सबसे बड़ी चीज आपको ये दी है कि आप, या मुझे स्टैटिस्टिक्स निकालने पड़ेंगे, जितनी मार कुटाई औरतों की पाकिस्तान में होती है उसका अंदाजा भी लोग अंदाजा ही लगाते हैं, क्योंकि औरतों को रिपोर्ट करने का हक नहीं है। इतना अच्छा अगर होता तो कानून क्यों नहीं बनने देते? मुझे अब सर्वे ढूंढना पड़ेगा कि कितनी बाहर भी होती है, लेकिन बाहर उसको गलत समझा जाता है, उसको कानून में उसको गलत बनाया हुआ। आपने तो कानून में गलत बनाया, और आपने खुद बताया हुआ कि जमीनी कानून होना जरूरी है। तो ये इंजीनियर साहब की भोंगियां, मेरा ख्याल और भी 1-2 पॉइंट और भी थे, लेकिन आप मेरा ख्याल इतनी काफी लंबी हो गई। आपने कोई बात करनी है स्टोइक भाई इसके ऊपर, ये जो औरतों और ये ओल्ड हाउसेस के ऊपर इन्होंने बात किया? नहीं, आई थिंक यू कवर्ड इट ऑल। औरतों का तो पहले पॉइंट आ गया था कि वो तो बिल्कुल फजूल बात है। औरतों के ऊपर जो जबर और ये वो सारी चीज़ें हैं, वो ये तो कम से कम नहीं कह सकते कि हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त नहीं करते, आप लोग प्रॉपर्टी समझते हैं, उनको अपना पोज़ेशन समझते हैं, और यही हमें रवैयों में भी नज़र आता है। बाकी ये ओल्ड होम्स वाली बात, वही पुराने घिसे-पिटे आर्गुमेंट। इंजीनियर साहब की कभी-कभार ऐसी वही जो एक रटी-रटाई आम बाबे वाली, आम मौलवी वाली इन्होंने बातें की इसके अंदर, आम मौलवी वाली। यानी कि ये जो थड़े पे नहीं बैठे होते पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने कभी जिंदगी में वो जो है लाहौर से शेखुपुरा भी नहीं गए होते, वो इस तरह की बातें करते, वो क्लेम्स करते हैं वेस्ट में। इंजीनियर साहब खुद भी मुझे लगता है कभी बाहर नहीं गए। आई डोंट थिंक नहीं गए। नो, इट्स नेवर बीन। तो ये सारी बातें इन्होंने सुना के इस तरह की, ये वो कि जनाब ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। इधर हम मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं खुद भी बाहर नहीं आया था, मेरे भी ज़हन में ये होता था जैसे कि जो है ना, माँ-बाप के साथ ये बात भी नहीं करते, कोई ताल्लुक भी नहीं होता। मैंने इतनी क्लोज निट फैमिलीज़ यहाँ पे देखी हैं, माँ-बाप तो दूर की बात, दादे-दादियों से लोग इतने क्लोज हैं। उनके साथ उनका इतना ख्याल रखते हैं, कॉफी पे लेके जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे। ये तो ऐसी ड्रामेबाजी। ये सारे आर्गुमेंट्स अपनी आवाम को जाहिल बनाने के लिए रखे हुए। और अगेन मैं इसमें बदयांती नहीं उनकी कह रहा, मैं उनकी लिटरली कह रहा हूँ, इनकी लाइल में इंजीनियर साहब नहीं देखी दुनिया, इंजीनियर साहब को नहीं पता, जो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ बंदे को कमेंट भी आए, और ये आई थिंक मुझे भी बात याद आ गई है। मेरे ख्याल से उन्होंने एक तो अपने किसी सेशन में मेंशन की थी कि चाइना गए हुए हैं of all the places। अच्छा, नहीं उसका हवाला इसी वीडियो में दिया उन्होंने, पता नहीं, मुझे नहीं याद, लेकिन इसमें इन्होंने दिया, इसमें कहा मैं उधर गया, देखा चाइनीज औरतें काम कर रही हैं। मैंने कहा हमारी औरतें देखो कितने आराम से घर में बैठी होती हैं,
घर में बैठी होती हैं, उनको डका लगाया हुआ है आपने, क्योंकि आपको डर है कि बाहर निकलेगी घर से तो मौलवी बशीर के साथ भाग जाएगी वो। नहीं एक ये भी बात है, चलें ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है, घर बैठी वो कोई जनाब कोई वो पलंग के ऊपर या कोई उसका वो अपने हाँ अर्श पे बैठी होती है, सारी हाँ दिहाड़ी वो जनाब जूं सुबह अपने खावंद के लिए इन बच्चों को नाश्ता तैयार करना, सारा दोपहर को इनको हांडियां चाहिए हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की, ये वो सारी चीजें जो हैं, तो वो तो काम वो तो आपने उसको इतना वो किया हुआ है, बेसिकली एक हाउस हेल्प बनाया हुआ है उसको, रादर देन कि जी ये जो कि सिर्फ घर में रहना ये नहीं है कि जनाब बड़ा कोई अयाशी वाला काम है। अगर घर में रह के पहले पोछे मारो, टाकियाँ मारो, सफाइयाँ करो, बर्तन तो वो पूरे-पूरे खानदान दे कपड़े हाँ, तो वो भाई ये उसमें कहते ये हैं, बाहर काम उसमें करने भी से ज़्यादा मुश्किल काम है ये। उसमें भी दोनों तरह से खेलते हैं, बल्कि इसी में मेरा ख्याल है उनका पूरा कमेंट, मेरा ख्याल ये पूरा ही कर लें, नहीं फिर लंबी हो जाएगी बात फिर नहीं, लेकिन हाँ उसका इससे ताल्लुक नहीं, बाकी और ही आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए हैं। नहीं बस आई थिंक आज के लिए इतना आज तक मेरा ख्याल हमने काफी कर दिया इसमें, ये और यही बातें हैं कि जी वो घर में औरतों के हकूक में बराबर है, और कौन से हकूक में बराबर है? आपने जब जॉब्स बढ़ एक को जमादार लगा दिया, एक को सीईओ लगा दिया, वो कैसे बराबर हो गए फिर? जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने तय कर दी हैं वो भाई, अगर ऐसा होता ना, फर्ज करें इनके हथे कोई ऐसी स्टडी आ जाती कि औरत मेंटली तौर पे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती, कहते ओ यार, हम लोग कहते यार फंस गए हम यहाँ पे, ऐसा है ही नहीं। स्टडीज मैंने दिखाई डिबेट के अंदर, औरतों का आईक्यू, मर्दों का आईक्यू, एवरेज आईक्यू अपने ग्रुप्स के अंदर बराबर है, यानी अमेरिकी औरतें, जापानी औरतें और जापानी औरतें, जापानी मर्द का आईक्यू बराबर है। सर्टेन फैक्टर्स में किसी का ऊपर है, किसी का किसी में ज्यादा, लेकिन है ओवरऑल उसको बराबर माना जाता है अपने ग्रुप्स के अंदर। उसी तरह आपकी अमेरिकन औरत होगी, यूरोपियन औरत होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन एक मजे की बात ये देखी गई, ये भी मैं जब डिबेट की रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चली थी, मुझे नहीं, एक स्टडी मेरे हाथ से गुजरी, और एक नहीं बल्कि काफी स्टडीज गुजरी, कि जो एकेडमिक औरतें होती हैं, दे आर मोर लाइकली टू हैव अ हायर आईक्यू फ्रॉम द सेम ग्रुप देन द वंस हु डू नॉट हैव एकेडमिक्स। यानी जो एकेडमिक्स की जिनको जो जितनी आगे नहीं गई होती, उसके पीछे वजह क्या है? उनकी उनकी ब्रॉटअप किस तरह की गई है। यानी औरत को शुरू में अगर आप पकड़ा देंगे सिलाई कढ़ाई, बच्चे को पकड़ा देंगे रॉकड़ी कोई चीज, ये खिलौने भी होते हैं इनके, इनका भी फर्क ऑब्जर्व किया गया कि लड़के को गाड़ियों में इंटरेस्ट होता है, लड़की को गुड़िया में होता है, ओके फेयर इनफ, लेकिन घरेलू परस्ती के काम में डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना इसके ऊपर है। तो एनीवे, इस टॉम पायलट जी, हेलो, कैसे आज तो बड़े आप खुतबे के अंदाज में क्या हुआ ऐसा कि क्योंकि आपने वीडियो देख ली है या कुछ चीज वो आज बड़े हमने एक्टिव हैं। नहीं, वो इंजीनियर साहब का इंटरव्यू आया था ना, उसको रिस्पॉन्ड करना था हमें, तो आपने देखा तो उसके ऊपर कर दें कोई फटाफट बात, वरना मैं इसको भी खत्म करना मैंने आज। नहीं, मैंने तो थोड़ा सा ही सुना है बाद में। आई थिंक वो पोस्ट कर रहे थे इस्लामिक लॉज की और इस्लाम ने क्या दिया या औरतों को हकूक क्या दिए, हाँ दो वो सवाल। काफी हाँ, काफी उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने अच्छा। इस्लामी हकूक की भी बातें की हैं, कवानीन की भी बातें की हैं, काफी क्लेम किए हैं। लेकिन ये आई डोंट थिंक ये जो बैकग्राउंड वो देते हैं कि वहां पे औरतों को, ठीक है, एक मुआशरे में अरब जो थे वो अनसिविलाइज थे, ठीक है, और उन्होंने वहां पे प्रीचिंग शुरू की उन लोगों को, उनके अंदर कुछ रसूमात ऐसी होंगी, लेकिन वो अरबों कबाइल का जो जो उनके अंदर बुराइयां पाई जाती थी, वो कोई आप उसको एज ए यूनिवर्सल आफाकी उस जमाने की, पूरा जमाना जाहिलियत उसको नहीं कह सकते आप। वो एक खास मखसूस एरिया की बात हो रही है, आप बात समझे। तो ये जस्टिफाई करना कि एक छोटी सी कम्युनिटी को आके ऑर्गेनाइज किया या एजुकेट किया उन्हें, तो इसका मतलब ये है कि पूरे जमाने को उन्होंने पूरी इंसानियत को सिखाया है, ऐसा हरगिज नहीं है कुछ। क्योंकि मुख्तलिफ कवानीन मुख्तलिफ इलाकों में थे, इस्लाम से पहले भी थे और इस्लाम के बाद भी थे। इस्लाम ने जो सजाएं दी हैं उन पर तो उन्होंने खुद ही अमल पैरा नहीं हुए, और आज भी इस्लामिक कवानीन, फिर उनको अगर वो इतने आफाकी और जबरदस्त सच्चे हैं, तो फिर आज उन्हें पूरी दुनिया अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही, उन्हें अप्लाई क्यों नहीं कर रही, खुद मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं उन्हें लागू कर रहे। हम्म, समझ रहे चले, बात को। हाँ सही कह रहे हैं आप इसमें, लेकिन बात यही है कि इन्होंने ये खुद कहानी बनाई हुई है, ये कोई मुआशरा ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ पे ज्यादातर लोग ये काम करते होंगे, ये वो नहीं, उस कुछ तरह की कुछ चीजें। माशरे में होती है, सर्टेन में भी कोई 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 जाहिल लोग जो है ऐसे हरकतें करते हो। आज भी कुछ लोग जब उन्हें पता चलता है कि बेटी है तो वो उसको पहले ही स्कैनिंग वगैरह कर लेते हैं और उसको कबूल नहीं करते हो, कहते गेट रिड ऑफ इट, यू नो व्हाट आई मीन।
तो इस तरीके से हो सकता है उस जमाने में कोई ऐसे हादसा हो, लेकिन वो एक खास कम्युनिटी के हवाले से बात की जा रही है, तो उससे क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।